हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एडुकेशन। मैं रुद्र प्रताप सिंह, आप सभी का मैथमेटिक्स फैकल्टी, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अद्वैत एडुकेशन पे। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। और ये कोरोना महामारी में सबसे आवश्यक चीज है अपने आप को सुरक्षित रखना, साथ ही साथ अपनी फैमिली को भी सुरक्षा बनाए रखना। तो आज के सेशन में अपन बात करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। सेशन नंबर आपका दूसरा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, और आज के सेशन और भी अमेजिंग होने वाला है और भी बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि आज अपन क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी देखने वाले हैं। थोड़ी बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करेंगे, किस टाइप का क्वेश्चंस आ सकता है, जनरल फॉर्म का प्रूफ अपन देखने वाले हैं कि जो आपका nth टर्म होता है वो कैसे आता है, उसका फॉर्मूला जो nth टर्म का रहता है वो फॉर्मूला कहां से आता है, जिसे आप जनरल टर्म भी बोलते हैं या फिर nth टर्म ऑफ द एपी भी बोलते हैं। तो Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये आता कहां से है, क्या इसका प्रूफ है, हर एक बात अपन आज करने वाले हैं। अर्थमेटिक सीरीज के बारे में देखेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के बारे में देखेंगे, सीक्वेंस एंड पैटर्न का कुछ आपको चीजें बताऊंगा कि सीक्वेंस क्या होता है, पैटर्न क्या होता है, जो कि बेसिक्स क्लास में अपन ने डिस्कस किया था, लेकिन बहुत सारे एग्जांपल नहीं देख पाए थे क्योंकि मैं एग्जांपल लेके आया ही नहीं था। लेके आया था लेकिन मेरे पीसी में रह गया था, वो डिजिटल बोर्ड्स पे नहीं आ पाया था, इस वजह से मैं वो चीज आपको बता नहीं पाया था। लेकिन आज के वो सेशन में जो भी छूटी हुई चीजें हैं वो सारे डिस्कस होंगे, और साथ साथ आप nth टर्म के प्रूफ तक अपन जाएंगे। nth टर्म के प्रूफ पे एक दो क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे, देन आज के लेक्चर आपका एंड होगा। तो आज का लेक्चर बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आशा करता हूं कि आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब बटन पे हिट करें, साथ साथ बेल आइकन को हिट करना ना भूलना। अब जैसे भी हिट करो तुम्हारी मर्जी, चाहे मोबाइल फोड़ दो, फोड़ना मत भाई, अगला भी लेक्चर अटेंड करना है, ठीक है। तो आराम से हिट करना है। हिट करने का मतलब ये नहीं कि ऐसा नहीं, आराम से जाकर टिक करना उस पर, जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है उसको व्हाइट कर देना। अपने को टच करोगे तो व्हाइट हो जाएगा अपने आप। जादू है ना, जादू है। तो ये मत बोलना कि सर जादू नहीं दिखाते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है कि नहीं। और आज का इस लेक्चर को और भी बेहतरीन बनाते हैं, और भी अमेजिंग तरीके से डीपली एनालिसिस करते हैं, थोड़ा अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के बारे में, या फिर बोले तो एपी के बारे में। शॉर्ट फॉर्म में एपी एंड लॉन्ग फॉर्म में जाओगे तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फर्स्ट लेक्चर में अपन ने पूरा डिस्कशन इसी पे रखा था कि व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जी हाँ, आज तक कोई भी ऐसा यूट्यूब चैनल नहीं है, कोई भी यूट्यूब चैनल नहीं है, कोई भी ऐसा पेड कोर्स नहीं है जो आपको 44 मिनट में बस व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बताया हो। आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या पढ़ाया जाता है माय डियर स्टूडेंट, जरा समझना कि Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू का डी अगर कर दोगे तो हो गया तुम्हारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यही पढ़ाया जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। लेकिन रुद्र सर के लेक्चर में ऐसा क्या है जो ओनली 44 मिनट बस बात किस पे किए थे, एपी पे। और एपी में क्या, व्हाट इज एपी यार, व्हाट इज एपी, बस इसके बारे में मैंने बात की कि व्हाट इज एपी, और कितने मिनट में, 44 मिनट में। यह है फ्रीडम इस चैनल का, यह है फ्रीडम इस प्लेटफॉर्म का। मजे से पढ़ाता हूं मैं, इंटरेस्ट लेकर पढ़ाता हूं मैं, जबरदस्त देना जानता हूं मैं, ऑनेस्टी से काम करना चाहता हूं, जल्दबाजी कोई नहीं है, सिलेबस बहुत कम है, टाइम बहुत ज्यादा है, तो इसलिए मेरे को जल्दबाजी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। आराम से पढ़ाऊंगा, डीपली एनालिसिस कराऊंगा, मजेदार क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, और नंबर भी बेहतरीन लाएंगे, टॉपर हम ही बन के दिखाएंगे। तो टॉपर बनना है तो प्लीज लेक्चर को एंड तक अटेंड करना, मिस मत करना एक भी लेक्चर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो भैया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता था, अगर आपको याद हो, आपको पता हो व्हाट इज एपी, तो एपी के बारे में अपन ने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा आज का भी डिस्कशन इसको जरूरी है एपी के बारे में। व्हाट इज एपी, एन एपी इज ए सीक्वेंस, एन एपी इज ए सीक्वेंस ऑफ ए नंबर, एन एपी इज ए सीक्वेंस ऑफ ए नंबर सच दैट द डिफरेंस बिटवीन डी, द डिफरेंस बिटवीन डी, द डिफरेंस बिटवीन डी ईच कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट। क्या बोला मैंने कि एन एपी, ठीक है, एन एपी इज ए सीक्वेंस
एन एपी इज ए सीक्वेंस of a number. An AP is a sequence of a number. Difference between को किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल डी से. The difference between each consecutive the difference between an AP is a sequence of a number such that, यहां लगा लेना, ठीक है, थोड़ा सा इंग्लिश पे भी ध्यान दे देते हैं. such that the difference between each consecutive term is constant. तो इसको क्या बोलते हैं? एपी. अगर कोई भी एक सीक्वेंस लिखा हुआ है, एक नंबर का कोई भी आपको क्या लिखा हुआ है? एक सीक्वेंस लिखा हुआ, माय डियर स्टूडेंट, और उस सीक्वेंस में जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है, एक हर एक लगातार जो आपको टर्म लिखा हुआ है, जो भी टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, तो सेकंड टर्म एंड आपका फर्स्ट टर्म का डिफरेंस, थर्ड टर्म एंड आपका उसके प्रीसीडिंग टर्म का डिफरेंस, फोर्थ टर्म एंड उसका प्रीसीडिंग टर्म का डिफरेंस, फिफ्थ टर्म उसके प्रीसीडिंग टर्म का डिफरेंस, अगर सबका डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है, एक ही आ रहा है, 2 2 2 2 2 या 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5, तो उसको क्या बोलूंगा कि वो सीक्वेंस क्या है बेटा? एपी. वो सीक्वेंस क्या है? एपी है. और सीक्वेंस क्या होता था कि कोई भी आपको मैं ऑर्डर दे रहा हूं और उस ऑर्डर को अकॉर्डिंग टू एक रूल दे रहा हूं, एक ऑर्डर दे रहा हूं, तो उस ऑर्डर को अकॉर्डिंग टू दिस रूल अगर आप फॉलो करते हैं तो उसको बोलते थे अपन सीक्वेंस. एज फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको क्या समझाया था कि अगर आप स्कूल में पढ़ने गए, कहां गए? पढ़ने गए. पढ़ने ही जाते हो ना, मस्ती करने नहीं जाते हो? झूठ बोल रहे हो? मस्ती भी करते हैं सर, पढ़ते भी है ना, बाबू सोना भी करते हैं. तो बाबू सोना का टाइम नहीं है अभी, ठीक है. तो मैंने क्या बोला कि अगर आप स्कूल में गए और आपके प्रिंसिपल सर ने आपको ऑर्डर दिया कि प्रेयर के लाइन में लग जाओ, प्रेयर के लाइन में लग जाओ, सारे स्टूडेंट आए, उनके ऑर्डर को पालन किया, लग गए. उन्होंने हमें रूल नहीं दिया, बस ये ऑर्डर दिया कि भैया प्रेयर के लाइन में लग जाओ. भाई और बहनों, प्रेयर के लाइन में लगना है, प्रेयर के लाइन में लग गए. अब वो ऑर्डर क्या दे रहे हैं कि जो अरेंज प्रेयर के लाइन में लगे हो, अकॉर्डिंग टू हाइट लगो, यानी सबसे छोटा आगे, उससे बड़ा फिर पीछे, उससे बड़ा फिर पीछे, उससे बड़ा फिर पीछे, ऐसे ही होता है ना. तो आपको क्या दिया गया कि ऑर्डर दिया गया और एक रूल दिया गया, तो आपने उस ऑर्डर को माना अकॉर्डिंग टू दिस रूल, तो उसको क्या बोलूंगा? अगर दोनों चीज अपन ने एक साथ कर दिया तो अपन उसको क्या बोलूंगा? सीक्वेंस. यही अपन बस ऑर्डर फॉलो करते, कोई कहीं लग गया, कोई कहीं लग गया, कोई कहीं लग गया, कोई बाबू सोना के साथ लग गया, कोई दोस्त यार के साथ लग गया, तो उसको बोलेंगे, बस कुछ नहीं बोलेंगे, उसको सीक्वेंस नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपने ऑर्डर तो माना लेकिन रूल के अकॉर्डिंग नहीं माना. तो सीक्वेंस क्या होगा कि एक ऑर्डर और एक रूल, और उस ऑर्डर को माना अकॉर्डिंग टू दिस रूल, तो उसको बोलेंगे बेटा सीक्वेंस. अगर वो सीक्वेंस ध्यान रखना भाई और बहनों, मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर उस सीक्वेंस का जो प्रीसीडिंग टर्म, हर एक टर्म का जो प्रीसीडिंग टर्म से जो डिफरेंस है अगर सेम आ गया, तो उसको बोल दूंगा एपी, उसी को बोल दूंगा एपी. अरे खत्म ना भाइयों बहनों, बोलो हाँ या ना? हाँ सर. तो देखो एक एग्जाम्पल क्या समझे थे, इसके लिए थे एग्जाम्पल क्या लिए थे भैया? 3,7 नहीं 4 से स्टार्ट हुआ था ना, आई होप सो. हाँ, 4, 7, 10, 13, आपका 16, आपका 19, आपका 21, और ऐसे ये चलता गया था. तो एक ये क्या लिखा हुआ है बेटा? सीक्वेंस लिखा हुआ है. एक ये क्या लिखा हुआ है? सीक्वेंस लिखा हुआ है. एक ये क्या लिखा हुआ है माय डियर स्टूडेंट? सीक्वेंस लिखा हुआ है. एक ऑर्डर भी इसके साथ होगा, ऑर्डर अभी दिखाऊंगा आपको. ये क्या लिखा हुआ है? एक सीक्वेंस लिखा हुआ है. अब इसको एपी अगर बनना है तो हर एक टर्म के प्रीसीडिंग टर्म का डिफरेंस सेम होना चाहिए. तो भैया ये टर्म अगर पकड़ते हैं तो इसका प्रीसीडिंग टर्म सर कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है सर. तो हमेशा आपको टर्म कहां से पकड़ना है? सेकेंड टर्म से, नॉट ए फर्स्ट टर्म, ठीक है. तो भैया ये आपका टर्म पकड़ा, इसका टर्म ये रहा. तो भैया आप सेकंड टर्म पकड़ा, सेकंड टर्म का प्रीसीडिंग फर्स्ट टर्म, इन दोनों का डिफरेंस अगर देखोगे तो 3 आ जाएगा. फिर जब आप थर्ड टर्म पकड़ोगे तो इसका प्रीसीडिंग टर्म थर्ड टर्म पकड़ोगे तो इसका प्रीसीडिंग टर्म सेकंड टर्म, तो इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो फिर से 3 आ जाएगा. अगर 13 को पकड़ोगे तो इसका प्रीसीडिंग थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म का प्रीसीडिंग थर्ड टर्म, इनका डिफरेंस देखोगे तो फिर से 3 आ जाएगा. तो सारे डिफरेंस जब निकालोगे तो ये क्या आएगा? कांस्टेंट डिफरेंस आएगा, यानी 3 3 3 3 3 3 3 आएगा.
तो अगर कॉमन डिफरेंस सेम हुआ, अगर भैया डिफरेंस सेम हुआ तो उसको क्या बोलूंगा, अगर डिफरेंस सेम आ रहा है तो अगर कोई भी चीज सेम है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, कॉमन। उसको क्या बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट, कॉमन। तो भैया इसको क्या नाम दे दिया गया, कॉमन डिफरेंस। तो यहां पे क्या बोल दूंगा मैं, कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस को डिनोट कैसे करते हैं, स्मॉल डी से। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 3 आ गया। और अगर मैं बोलूंगी फर्स्ट टर्म ऑफ दिस एपी क्या है, फर्स्ट टर्म, इसको किससे डिनोट करता हूं, स्मॉल ए से। तो इसको ये क्या है बेटा, 4 है। फर्स्ट टर्म पे क्या लिखा हुआ है, 4 है। तो भैया कॉमन डिफरेंस अगर पूरे एपी में, पूरे सीरीज में, अगर पूरे सीक्वेंस में सेम आ गया तो भैया उसको क्या बोलूंगा, उस सीक्वेंस को अपन बोल देंगे कि दिस सीक्वेंस इज दिस सीक्वेंस इज एन एपी। क्या बोल दूंगा कि दिस सीक्वेंस इज एन एपी। ये सीक्वेंस जो है वो क्या है, एपी है। बोलो हाँ या ना, छाप लो, टीप लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो मर्जी है करो। फिर आगे बढ़ते हैं, अभी दिखाता हूं सीक्वेंस और ऑर्डर, सब चीज दिखाता हूं आपको, ठीक है। मजा आएगा, फील करोगे, ठीक है। फटाफट से इसको जरा टीप लीजिए, तीव्र गति में जरा इसको टीप लीजिए, तीव्र गति में इसको जरा टीप लीजिए। मोबाइल जी साइलेंट नहीं है, मैं फोन को साइलेंट कर देता हूं, नहीं तो फिर बच जाएगा कल के क्लास जैसा, और आप मेरा रिंगटोन सुन लोगे और मौजी मौजी करोगे। फिर तो मैं आपको ज्यादा मौजा नहीं दिलाऊंगा, क्योंकि पहले पढ़ाई करना है, फिर तो मौजा करना ही है, ठीक है ना। तो पहले पढ़ाई, फिर मौजा मौजा। फिर भाई और बहनों, रैली में आ जाना, स्कूल हम बंद करवा रहे हैं, है कि नहीं। चलो जी आगे चलते हैं। तो अब कुछ आपको दिखाऊंगा मैं सीक्वेंस, कुछ दिखाऊंगा आपको पैटर्न, और वो सीक्वेंस देखते हैं किसको फॉलो करता है, कब एपी होगा कब नहीं होगा, वो सारी चीज मैं बात करूंगा, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। ये है क्या, नहीं नहीं ये नहीं है, दूसरा वाला है। प्लीज कंप्यूटर महाराज जी और मेरा टेक्निकल टीम, प्लीज इसको नंबरिंग वाइज प्लीज दिया जाए, है ना, ताकि मुझे भी पता चल जाए। नहीं तो अगर आप ऐसे दोगे तो फिर मैं काम नहीं कर पाऊंगा, प्लीज सॉरी, सॉरी बाबू। चलिए आइए, ये है सीक्वेंस भाई। ये क्या है, सीक्वेंस। इधर लिखा है पैटर्न फॉलोड, ठीक है, इधर लिखा है पैटर्न फॉलोड, या फिर बोल दो ऑर्डर फॉलोड। तो यहां पे देखो ऑर्डर क्या दिया गया मेरे को, स्टार्ट विथ 4, ऐड 3 टू ईच टर्म, गेट द नेक्स्ट टर्म, ठीक है। ये मेरे को ऑर्डर दिया गया। तो मैंने इससे सीक्वेंस क्या बनाया भैया, 4 में 3 ऐड किया 7, 7 में 3 ऐड किया 10, 10 में 3 ऐड किया 13, 13 में 3 ऐड किया 16, आगे इसका 19, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो क्या मैंने इस ऑर्डर को फॉलो किया, हाँ सर किया। तो इसको क्या बोलूंगा, इन दोनों को अगर मिला दिया है तो इसको क्या बोल दूंगा मैं, प्रोग्रेशन। क्या बोल दूंगा माय डियर स्टूडेंट, प्रोग्रेशन। याद है ना प्रोग्रेशन। कोई भी सीक्वेंस अगर डेफिनेट ऑर्डर को या फिर डेफिनेट पैटर्न को फॉलो करता है तो उसको क्या बोलते थे अपन, प्रोग्रेशन। तो भैया ये डेफिनेट पैटर्न मेरे को दिया गया था, इसको मैंने फॉलो किया, तो अपन इसको क्या बोल दूंगा, इन दोनों को मिला के अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही तो अपन क्या बोल दूंगा, इसको प्रोग्रेशन। दैट्स इट। नेक्स्ट यहां पे अगर आपको दिखाऊं मैं सेकंड, तो माय डियर स्टूडेंट देखिए यहां पे स्टार्ट विथ 6 से स्टार्ट करने के लिए बोला है, ऐड 3 टू ईच टर्म टू गेट अ नेक्स्ट टर्म। बोला 6 से स्टार्ट करो और उसमें 3 ऐड करते जाओ आपके नेक्स्ट टर्म के लिए। तो भैया 6 के बाद यहां पे लिखा 6.3/4। अब बच्चे यहां पे घबरा जाएंगे, ये क्या हो गया, जे का होगा सर, स्टार्ट विथ 6। अच्छा यहां पे 3 ऐड करने के लिए नहीं बोला है, ध्यान से देखिए 3/4 ऐड करने के लिए बोला है। तो भैया यहां पे क्या लिखा है, स्टार्ट विथ 6 से स्टार्ट करना है आपको, एंड उसमें क्या करना है, 3/4 आपको ऐड करते हुए चलना है नेक्स्ट टर्म के लिए। तो 6 से स्टार्ट किया, 6 में 3/4 ऐड किया तो इतना आ गया, फिर उसमें 3/4 ऐड किया तो इतना आ गया, फिर इतना आ गया, इतना आ गया। तो आप ऐड करके देख लीजिएगा, इतना ही आएगा। तो ये मुझे पैटर्न, एक डेफिनेट पैटर्न दिया गया था, उसको मैंने फॉलो किया और ये सीक्वेंस लिख दिया। तो इसको क्या बोलूंगा, इन दोनों को मिला के क्या बोल दूंगा मैं, प्रोग्रेशन। क्या बोल दूंगा माय डियर स्टूडेंट, प्रोग्रेशन। अब यही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कब होगा, जब इन दोनों के हर एक टर्म के प्रीसीडिंग टर्म से डिफरेंस जो होगा अगर कॉमन आता है, कांस्टेंट आता है, तो उसको मैं बोल दूंगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसको क्या बोल दूंगा माय डियर स्टूडेंट, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो भैया सीक्वेंस और एक पैटर्न, सीक्वेंस ध्यान से सुनना, सीक्वेंस और एक पैटर्न
अगर पैटर्न के हिसाब से सीक्वेंस आ रहा है तो भैया क्या बोल दूंगा, प्रोग्रेशन। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी कब बनेगा, कि जब उस प्रोग्रेशन का, ध्यान सुनना, जब उस प्रोग्रेशन का हर एक टर्म के प्रीसीडेंट टर्म से डिफरेंस कांस्टेंट आता है तो उसको बोल दूंगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन 3 प्रकार के होते हैं जो कि आपको अभी जानना जरूरी नहीं है, एक ही पढ़ना है उसमें से, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो ये रहा भाई साहब। नेक्स्ट आपका देखा जाए तो थर्ड नंबर वाला है स्टार्ट विथ 11, 11 से स्टार्ट करने के लिए बोल रहा है और बोल रहा है एड -5 टू ईच टर्म टू गेट द नेक्स्ट टर्म। भैया -5 ऐड करते हुए चलना है, तो 11 और उसमें -5 ऐड करोगे तो 6 आ जाएगा, 6 में -5 करोगे तो 1 आ जाएगा, 1 में -5 करोगे तो -4, -4 में करोगे तो -9, ऐसे ये बढ़ता चला जाएगा। फिर -14, फिर -19, है ना, ऐसे चलता हुआ आएगा। तो मैंने क्या किया, एक पैटर्न था उसको फॉलो करके एक सीक्वेंस लिखा, और भैया इस सीक्वेंस के हर एक टर्म के प्रीसीडिंग टर्म से अगर डिफरेंस सेम होगा तो भैया क्या बोल दूंगा मैं, ये किसका रूप है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का रूप है। ठीक है, तो आई होप सो अब आपको क्लियर हो गया पैटर्न, सीक्वेंस, प्रोग्रेशन एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का और भी एग्जांपल मैं आपके सामने लाऊंगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आई होप सो मजा आ रहा होगा, है ना। ऐसा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको ना कोई पढ़ाया अभी तक यूट्यूब पे, और ना ही कोई पढ़ाएगा, क्योंकि इतना डिटेल में किसी के देने बस की बात नहीं है, वो भी फ्री कोर्स में। सर पेड कोर्स भी आओ, कभी पेड कोर्स चालू होता है तो उसमें और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको पढ़ाएंगे, और अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, और भी मजा आएगा, और भी फील करोगे। ये बस फ्री के है, फ्री में एंजॉय करो। ठीक है, अपन स्टार्ट कर रहे हैं अर्थमेटिक सीरीज के बारे में, ठीक है। फिर अपन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एग्जांपल भी देखेंगे। पहले अर्थमेटिक सीरीज के बारे में जरा जान लेते हैं। अर्थमेटिक सीरीज क्या होता है, जरा इसको भी जान लीजिए। क्या बोला मैंने, अर्थमेटिक सीरीज। व्हाट इज अर्थमेटिक सीरीज? ठीक है, अर्थमेटिक सीरीज किसे बोलते हैं, अर्थमेटिक सीरीज किसको बोलते हैं? सीरीज मतलब क्या होता है, जैसे कोई आप वेब सीरीज देखते हो ना, यू सीन ना वेब सीरीज, हाँ, जैसे मिर्जापुर हो गया, है ना, बहुत सारे आ रहे हैं, मैं तो उतना देख नहीं पाता हूँ, है ना। मिर्जापुर हो गया, अभय हो गया, बहुत सारे हैं, मतलब मैं उतना नहीं देखता, मतलब सीरीज जैसे अब क्रिस का ही हो गया, 3 पैटर्न बन गया, तो सीरीज किसको बोलते हैं, लगातार जो मतलब चीजें ऐड अप होते जाए, मतलब एक आया उसमें एक और ऐड किया, उसमें एक और ऐड किया, उसमें एक और ऐड किया, उसमें, ओ यार सॉरी बाबू, पैनी फेंक दिया मैं जोश में। मैंने क्या बोला, सीरीज क्या होता है, ध्यान से समझना, कि मान लो कि एक मेरा प्लेटफॉर्म आया, ये प्लेटफॉर्म है, अब सीरीज किसको बोलूंगा, इसमें एक और ऐड कर दूंगा, इसमें और ऐड किया, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, ऐसे ये चलता गया। इसको क्या बोल दूंगा मैं, सीरीज। क्या बोलूंगा माय डियर स्टूडेंट, सीरीज है कि नहीं, इसको क्या बोलूंगा मैं, सीरीज। फर्स्ट सीरीज, सेकंड सीरीज, थर्ड सीरीज, ऐसे कोई हॉलीवुड में कोई सीरीज है, मैं नाम तो नहीं जानता, उसके बहुत सारे सीरीज है, और उसमें एपिसोड तो पता नहीं क्या, हाँ नारुतो, देखो नाम याद आ गया, नारुतो। तो उसमें मेरे ब्रदर फॉलो करता था एंड मैं उसको देखता रहता था, तो उसमें पता नहीं 600 या 700 या 800 कितने एपिसोड थे, तो एक लंबा सा चौड़ा सीरीज बनाया उसको, है ना, तो इसको सीरीज बोलते हैं। तो वैसे ही सीरीज का मतलब यहाँ पे भी सेम ही है कि कोई भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, एपी है, कोई भी ये क्या है, एपी है, ध्यान समझना, कोई भी एपी है, इसको ही ले लो, 3 है ना, 3 क्यों, 4 वाला ले लेते हैं, है ना, 4 के बाद 7 के बाद आपका 10 के बाद आपका 13 के बाद आपका 16, और ऐसे एज इट इज चलता गया। ठीक है, ये एक एपी है, क्या है, एपी है ना भैया, कॉमन डिफरेंस, हर एक टर्म का प्रीसीडिंग टर्म से कॉमन डिफरेंस सेम है, सेकंड टर्म का फर्स्ट से, थर्ड का सेकंड से, हर एक टर्म का प्रीसीडिंग टर्म से डिफरेंस आपका सेम आ रहा है। ठीक है सर, तो ये क्या है, कि एपी है। भाइयों बहनों जरा ध्यान से सुनना, ये क्या है, एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, हाँ या ना बोलो, हाँ, ठीक है ना। अब भैया ये अर्थमेटिक सीरीज कब होगा, ये अर्थमेटिक सीरीज कब होगा, अर्थमेटिक सीरीज कब कहलाएगा, अर्थमेटिक सीरीज। तो अर्थमेटिक सीरीज अगर इसको बनना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से अगर इसको अर्थमेटिक सीरीज बनना है, सीरीज में कन्वर्ट होना है, ध्यान सुनना,
अगर इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से अगर अर्थमेटिक सीरीज में कन्वर्ट होना है तो माय डियर स्टूडेंट सिंपल सा लॉजिक यही है कि इन सारे को आपस में ऐड कर दो। यानी क्या बोला मैंने, इनको ऐड कर दो। यानी 4 प्लस का आपका आ रहा है 7 प्लस का आपका आ रहा है 10 प्लस का आपका आ रहा है 13 प्लस का आपका आ रहा है 16, ऐसे ये जितने भी टर्म्स आएंगे आपस में ऐड हो जाएंगे। तो उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को क्या बोल दूंगा मैं, अर्थमेटिक सीरीज। इसको क्या बोल दूंगा मैं, अर्थमेटिक सीरीज। खत्म। This is the difference between the arithmetic progression. This is the and arithmetic series. I hope so you clear. I hope so आपको ये क्लियर हुआ, मजा आया, फील हुआ, दिल से दिल तक का कनेक्शन बना, हार्ट्स बना देना। ठीक, चलो नेक्स्ट चलते हैं अपन। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे जरा एग्जांपल वगैरह देख लेते हैं कि कौन कौन से एग्जांपल सूट करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए, सूट करेंगे। ठीक है, तो आइए देखिए जरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। बहुत इंजॉय करता रहता हूं मैं पढ़ाते हो, इंजॉय करना भी चाहिए। अगर इंजॉय करके आप पढ़ाओगे ना देन यू नॉट फील बोर, है ना। और पढ़ने वाले को भी मजा आएगा, पढ़ाने वाले को भी मजा आएगा, तो दोनों को मतलब मजा आते रहना चाहिए। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन ऑन एपी। ओहो भाई अभी nth टर्म कहां निकलवाने लग गए बच्चे से यार। टीएन का फॉर्मूला तो हमने तो यार जनरल टर्म आया नहीं, nth टर्म पे चले गए तुम। ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला हो सकता है ना। हाँ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आ गया एपी। दो क्वेश्चंस, दो एग्जांपल्स लेके आया हूं आपके सामने, देखिए जरा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी क्या बोल रहा है कि सो दैट द प्रोग्रेशन जो आपको प्रोग्रेशन दे रखा है, प्रोग्रेशन क्या होगा कि एक पैटर्न है और उस पैटर्न पे एक आपने सीक्वेंस लिख दिया तो उसको मैं बोलूंगा प्रोग्रेशन। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, क्लियर ना। अब बोल रहा है कि इस प्रोग्रेशन को बताइए कि ये एपी है कि नहीं। ये आपको क्या करना है, सो दैट द प्रोग्रेशन 8, 11, 14, 17, 20 डैश चलता क्या है, इज एन एपी। ये एपी है। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ये जो आपको एक सीक्वेंस लिखा हुआ है, ये जो आपको एक प्रोग्रेशन लिखा हुआ है, सीक्वेंस क्या नाम सही नहीं रहेगा। अब क्या बोलूंगा इसको मैं, प्रोग्रेशन बोलूंगा भाई। क्या बोलूंगा मैं, प्रोग्रेशन बोलूंगा, प्रोग्रेशन, है ना। तो भैया ये प्रोग्रेशन एपी है या नहीं ये आपको बताना है। तो सिंपल सा लॉजिक है, क्या कर रहे हैं, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए बस। तो भैया आपको एपी क्या प्रोग्रेशन क्या गिवन है, 8, 11, 14, 17, 20। तो भैया अपन क्या करेंगे, 8, 11, 14, आपका 17, आपका 20 ऐसे चलता गया है। तो हर एक टर्म का प्रीसीडिंग टर्म से डिफरेंस क्या होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट, सेम होना चाहिए। तो भैया 11 से 8 का डिफरेंस, 14 से 14 का 14 माइनस 11 यानी थर्ड टर्म से सेकंड टर्म का प्रीसीडिंग, यानी थर्ड टर्म का प्रीसीडिंग सेकंड टर्म ही तो हुआ। तो भैया इनका डिफरेंस, फिर इनका डिफरेंस, फिर ये आगे जब आएगा इनका डिफरेंस। तो जरा देखिए 11 माइनस 8 करोगे 3 आ जाएगा, 14 माइनस 11 करोगे 3 आ जाएगा, 17 माइनस 14 करोगे 3 आ जाएगा, 20 माइनस 17 करोगे 3 आ जाएगा। ठीक है, तो भैया हर एक 3, यहां पे क्या होगा 23 हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो ऐसे ये सीरीज चलता जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस अगर यहां पे देखा जाए डी, तो डी निकालने का फॉर्मूला क्या है, डी निकालने का फॉर्मूला क्या है आपका, सेकंड टर्म, कोई सा भी टर्म, है ना, जरूरी नहीं है सेकंड टर्म। अगर थर्ड टर्म लोगे तो थर्ड टर्म माइनस का आपका सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अगर ये आप कर देते हैं तो आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। मान लो यहां पे मैं थर्ड टर्म लेना चाहता हूं सर, तो थर्ड टर्म माइनस का आपका सेकंड टर्म होगा। नहीं सर मैं फोर्थ टर्म लेना चाहता हूं, तो फोर्थ टर्म माइनस का आपका थर्ड टर्म हो जाएगा। नहीं सर मैं तो सिक्स टर्म लेना चाहता हूं, तो सिक्स टर्म माइनस का आपका फिफ्थ टर्म। यानी जो भी टर्म ले रहे हैं उससे प्रीसीडिंग टर्म का डिफरेंस आपका सेम होना चाहिए। तो अपन उसको क्या बोल दूंगा मैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सबका अगर कांस्टेंट डिफरेंस आ रहा है, देखिए 3 3 3 3 ही चल रहा है। ठीक है, आगे भी आप जाएंगे तो 3 ही चलेगा। तो यहां पे कॉमन डिफरेंस क्या है भाई साहब, अगर कॉमन डिफरेंस अगर डी की वैल्यू अगर आपसे कोई पूछता है तो 3 है। और ए क्या है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी क्या है भैया, 8 लिखा हुआ है फर्स्ट टर्म पे। तो यहां पे मैं बोल दूंगा 8। खत्म, बाय बाय, टाटा। समझ गए, नहीं समझे, नहीं समझे तो इससे आसान आपको कोई समझा नहीं सकता। समझ गए तो हो जाए जी बल्ले बल्ले, हो जाए जी बल्ले बल्ले। नेक्स्ट चलते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फटाफट से बताइए क्या बोल रहा है कि सो डेट द प्रोग्रेशन 11, 6, 1, -4, -9, इज एन एपी
फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। पहले तो आपको बताना है कि 11,6,1, -4, -9, ये एपी होगा। तो भैया इसका और इसका डिफरेंस, इसका और इसका डिफरेंस, इसका और इसका डिफरेंस, और इसका और इसका डिफरेंस, जो आगे आएगा उनका डिफरेंस सबका सेम होना चाहिए। तो 6 माइनस का 11 करोगे, 6 माइनस का 11 करोगे माइनस का 5, 1 - 5 करोगे माइनस का 5, -4 माइनस का आपका 1 करोगे तो माइनस का 5, माइनस का 9, माइनस का 9, माइनस का 4, तो ये करोगे तो माइनस का 5। यानी यहाँ पे कॉमन डिफरेंस अगर मैं निकाल रहा हूं सर तो -5 -5 चल रहा है। यानी डी की वैल्यू जो आ रहा है सर वो क्या आ रहा है, माइनस का 5 आ रहा है सर। ठीक है, और ये कॉमन है सर, यहाँ पे भी यही आ रहा है, यहाँ पे भी यही, यहाँ पे भी यही, यहाँ पे भी यही, तो कोई चेंजिंग नहीं है। यानी डी की वैल्यू यहाँ पे -5 आ रहा है। और सर यहाँ पे फर्स्ट टर्म अगर पूछा है आपसे तो फर्स्ट टर्म क्या है भैया, 11, खत्म। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस मेरे को क्या मिल रहा है, कांस्टेंट मिल रहा है, -5 -5 मिल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रोग्रेशन एपी में कन्वर्ट हो जाएगा, ये प्रोग्रेशन एपी में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ गए, समझे या नहीं समझे, समझ गए ना, चलो बहुत बढ़िया। तो ये रहा भैया एपी का कहानी। तो कोई भी प्रोग्रेशन एपी कब होगा, जब उनका हर एक टर्म का प्रीसीडिंग टर्म से जो कॉमन डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट होगा, यानी हर एक जगह सेम ही होगा। तो अपन बोल देंगे कि वो प्रोग्रेशन क्या हो जाएगा भैया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी एपी कहलाएगा। समझ गए, हाँ या ना, बोलो हाँ। अब बात करते हैं भैया nth टर्म ऑफ द एपी, nth टर्म ऑफ द एपी, या फिर बोले तो जनरल टर्म ऑफ द एपी, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने, nth टर्म ऑफ द एपी, nth टर्म ऑफ द एपी, या फिर बोल दो जनरल टर्म ऑफ द एपी, जनरल टर्म ऑफ द एपी बोल दो या फिर nth टर्म ऑफ द एपी बोल दीजिए, दोनों में से कोई भी चीज आप बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये होता क्या है ये समझ लो, ये काम कहां आता है। जैसे मान लो कोई भी एपी दिया गया है आपको, कोई भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया है, ठीक है, और मान लो फर्स्ट टर्म दिया, सेकंड टर्म दिया, थर्ड टर्म दिया, फोर्थ टर्म दिया, और आपसे बोल दिया कि बताइए 80वां टर्म क्या होगा, 80 नंबर पे जो इसका टर्म आएगा इस एपी का वो क्या होगा। जैसे आज फॉर एग्जांपल मान लो ना, ये 4 आपका 7 आपका 10 आपका 13 ऐसे ये चलता गया। ऐसे में बोल दिया कि बताओ 80 नंबर पे जो टर्म आएगा वो किसके बराबर होगा, क्या होगा। आप बोलोगे ले जे का पूछा रे, ये तो समझ में नहीं आया, लिखते जाओ, ये तो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म ही लिखे, मैं पूछा हूं 80 नंबर पे जो आएगा वो बताओ। चलो आप 80 नंबर वाले बता दिए, बहुत तेज विद्वान हो आप। मैं बोल दिया 1000 नंबर पे जो आएगा वो बताओ। 4 कॉपियां लगेंगी, 4, वो भी 100-100 के, 400 रुपए लगेंगे एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 400 रुपए लगेंगे। 400 का नेट पैक बढ़वाओगे, पूरे महीने भर मुझसे पढ़ोगे। तो अगर ऐसे करोगे तो वो भी पेले गए थे, तुम भी पेले जाओगे। समझ गए। तो आपको क्या करना है, nth टर्म का, भाई साहब nth टर्म का, वो मिर्जापुर में डायलॉग है ना कि वो भी पेले गए थे तुम भी पेले जाओगे, यानी वो भी, उनका भी रिजल्ट खराब हुआ था, तुम्हारा भी रिजल्ट खराब होगा। 400 रुपए का नेट पैक डलवाओगे, पूरे महीने मुझे देखोगे, या 400 रुपए का कॉपी खरीद के इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे, आपकी मर्जी है। और क्वेश्चन कैसा है, लल्लू पल्लू टल्लू, तो आपकी मर्जी है आप कौन सा चूज करना चाहते हो। नहीं सर हम 400 रुपए का नेट पैक डलवाएंगे, आपको ही देखेंगे सर, आप स्मार्ट दिखते हो। क्या बात है, क्या बात है, चलो आ जाओ। तो भैया अपन क्या करते हैं, nth टर्म निकाल लेते हैं। तो भैया ये nth टर्म हमें क्या करेगा, मान लो कोई भी एक बीच का टर्म मेरे से पूछ दिया गया कोई एपी का, वो बता दो, या फर्स्ट टर्म नहीं, फर्स्ट टर्म अगर नहीं गिवन है, कॉमन डिफरेंस गिवन है, वहां पे काम आएगा, है ना, या nth टर्म निकालने में काम आएगा, या फिर कॉमन डिफरेंस यानी, या फिर टर्म कोई भी निकालने में, यानी ये सारे चीज आपके काम में आने वाले हैं। तो भैया ये जो फॉर्मूला होता है ये किसके इक्वल होता है, जरा ये समझ लो। ये जो nth टर्म होता है, यानी tn से इसको डिनोट करते हैं, tn से या फिर an से। tn और an क्या है, nth टर्म ऑफ द एपी। क्या है बोला माय डियर स्टूडेंट, nth टर्म ऑफ द
एपी, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म है, यानी n नंबर वाला टर्म है, जो आपसे पूछा गया वही टर्म। और इसको डिनोट कैसे करते हैं? डिनोटेड nth टर्म ऑफ द एपी, इसको क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। ठीक है, ये मैं लिख देता हूं यहां पे, नहीं तो बच्चे बोलेंगे जे का है, डिनोटेड है ना। nth टर्म को अपन डिनोट करते हैं tn से या फिर an से, tn से या फिर an से, आपकी मर्जी है जी। तो अब ये tn और an इक्वल किसके होता है, ये जरा समझ लीजिए। tn से ही अपन डिनोट करेंगे पूरे सीरीज में। tn इज इक्वल टू आपका होता है भैया a प्लस n माइनस 1 इंटू का आपका d। tn इज इक्वल टू क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू का आपका d के बराबर। ये क्या है सर? जे क्या है सर? जरा देखिए यहां पे tn क्या है भैया? nth टर्म ऑफ द एपी। tn क्या है? nth टर्म ऑफ द एपी, nth टर्म ऑफ द एपी। tn क्या है? nth टर्म ऑफ द एपी, nth टर्म ऑफ द एपी। और भी लास्ट, जब एपी का लास्ट डिस्कशन चलेगा ना, जिसमें लास्ट टर्म ऑफ द एपी से वाला फॉर्मूला पढ़ेंगे, तब आपको इसको और क्लियर करूंगा मैं कि ये कब आपको यूज करना है और लास्ट टर्म वाला कब यूज करना है। जैसे ये क्या है ना, एपी क्या है कि एक आपका सीढ़ी जैसा है, स्टेप वाइज स्टेयर्स बोलते हैं ना इंग्लिश में। ओ गणितवानो बोलो, इंग्लिश वादियों, स्टेयर्स बोलते हैं ना सीढ़ी में। तो सीढ़ी पे चढ़े हो कभी? कैसा होता है सीढ़ी? मान लो ये आपका घर है, ये आपका होम है, और इस पे और ये आपका रूफ है, यानी छत है, रूफ। तो उसकी सीढ़ी ऐसे होगी, ऐसी होगी ना माय डियर स्टूडेंट, बोलो हाँ या ना यार, ऐसी होगी सर। तो इस पे कैसे चढ़ते हो? जैसे, ऐसे, 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 ऐसे। तो एक बात समझना, जब चढ़ रहे हो यानी नीचे से ऊपर जा रहे हो, नीचे से ऊपर जा रहे हो माय डियर स्टूडेंट, तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? टीएन का। फिर आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? टीएन का। और जब ऊपर से नीचे आ रहे हो तो आपको एल वाला फॉर्मूला, जो अभी नहीं पढ़ा है, लास्ट टर्म ऑफ द एपी, वो वाला यूज करना है। और अच्छे से क्लियर करूंगा जब ये वाला फॉर्मूला डिराइव कर दूंगा आपके सामने, तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि कैसे, क्यों और कहां से। फॉर्मूला सेम है, बस स्टार्ट करने की तरफ टीएन, अंत से अगर ऊपर से नीचे आ रहे हो तो एल। समझ गए? चलो और अच्छे से समझोगे जब मैं इसको डिराइव करके और अच्छे से आपको समझाऊंगा, बस इतना ध्यान रखो अभी। ठीक है। तो tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू का d। अब यहां पे a क्या है? a क्या है भाई बोलो? फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी। ये क्या है? फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, फर्स्ट टर्म है। n क्या है? टर्म, टर्म ऑफ द एपी। अब इसमें भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि nth टर्म ऑफ द एपी और टर्म ऑफ द एपी, इसमें अंतर क्या है? टर्म ऑफ द एपी, ये भी आपको अभी पता नहीं चलेगा, ये शॉर्ट ट्रिक लास्ट में दूंगा। डी क्या है भैया? कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। तो ये रहा आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पूरे एपी में। ठीक है, टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कोई भी nth टर्म आपको मिसिंग टर्म निकालना है, या फिर कोई भी मान लो कि nth टर्म निकालना है, या फिर कभी a निकालना है, tn दे दिया, a नहीं दिया, n दे दिया, d दे दिया, और a की वैल्यू पूछा तो वहां काम आ जाएगा। d की वैल्यू नहीं दिया, n की वैल्यू दे दिया, a की वैल्यू दे दिया, tn की वैल्यू दे दिया, d निकालना है वहां काम आएगा। ठीक है, या फिर आपका ये वाला टर्म tn निकालना है, nth टर्म निकालना है, वहां काम आएगा। तो ये सारे फॉर्मूले आपके यूज में आएंगे, ये इस पूरे एपी में यही फॉर्मूला आपके यूज में आएगा। अब बात आती है, इसको बोला जाता है कि इसको रट लो, क्या बोला जाता है? इसको याद कर लो, जो कि हमें नहीं करना है, जो कि हमें नहीं करना है। तो इसका प्रूफ कहां रहता है, ये आपको मैं समझा रहा हूं। इसका ये आता कहां से? tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये आता कहां से है, इस पे जरा चर्चा कर लें क्या? कर लें क्या बोलो? हाँ सर कर लेते हैं। तो आओ जरा करिए, आओ जरा कर लेते हैं। जैसे कि मान लो आपको गिवन है, आपको गिवन क्या है, या फिर बोला क्या गया है कि if the first term of the AP is equals to, if the first term of the AP is A and common difference is D. If the first term of the AP is A and a common difference is D, so that आपको क्या करना है बेटा? So that the nth term of
एपी सो दैट द nth टर्म ऑफ द एपी इज इक्वल टू, क्या शो करना है आपको, Tn इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू का आपका डी। ये आपको शो करना है। बोला गया है कि अगर आपको बोल लो, अगर मान लो कि आपको किसी भी एपी का फर्स्ट टर्म ए दे दिया गया, कॉमन डिफरेंस डी दे दिया गया, क्या बोला मैंने कि किसी भी अगर एपी का कोई भी एक प्रोग्रेशन है वो एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि उसका अगर कॉमन डिफरेंस आपको डी दिया गया और उसका फर्स्ट टर्म ए दिया गया, फर्स्ट टर्म इज ए, कॉमन डिफरेंस इज डी, तो आपको शो करना है कि उसका जो nth टर्म होगा माय डियर स्टूडेंट, उसका जो nth टर्म होगा वो Tn इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। तो ये कहां से आता है ये आपको शो करना है, ठीक है। तो एक बात समझो, मेरी बात समझो भाई, अरे भाई और बहनों सुनो, जरा सुनो, एक बात समझो कि कोई भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, अगर उसका मेरे को ए पता है, उसका मेरे को डी पता है, तो क्या मैं वो एपी लिख सकता हूं क्या? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, क्या मैं वो एपी लिख सकता हूं क्या? अरे बोलो हाँ या ना, अरे बोलो ना रे बाबा। अगर कोई भी, अगर आपको एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया है, नहीं दिया गया, सॉरी, कोई भी आपको एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं दिया गया है, लेकिन उसका अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दे दिया गया है, तो क्या वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप लिख सकते हो क्या? बोलो हाँ सर लिख तो सकते हैं, हाँ सर लिख तो सकते हैं, हाँ सर लिख तो सकते हैं। कैसे लिख सकते हो तो जरा समझो। वो एपी क्या हो जाएगा भैया, अगर कॉमन डिफरेंस इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज इक्वल टू ए, फर्स्ट टर्म आपको क्या गिवन है, ए गिवन है, कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी इज इक्वल टू डी, कॉमन डिफरेंस डी गिवन है और फर्स्ट टर्म ए गिवन है, तो भैया एपी क्या हो जाएगा, वो एपी किसके इक्वल हो जाएगा भैया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसके इक्वल हो जाएगा, ए, पहला टर्म तो ए है, दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस डी, ए प्लस क्या हो जाएगा भैया आपका डी, थर्ड टर्म क्या होगा, ए प्लस 2d, ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस 3d, फोर्थ टर्म ये हो जाएगा, फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस 4d, एंड आपका सिक्स टर्म क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, ए प्लस 6d, ए प्लस 5d, ऐसे ये चलता जाएगा। अब सर ये आपने कैसे लिख दिया, चलो जरा मैथमेटिकल में देखते हैं, यहां पे ए डी लिखा हुआ ना इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा, आपको वो एपी वही वाला मान लो 4, 7, 10, आपका 13, 16, ऐसे ही एज चलता गया। फर्स्ट टर्म मान लो ए है, ये क्या है यहाँ पे 4 के बराबर, डी क्या है यहाँ पे 3 के बराबर। अब मान लो ये आपको गिवन नहीं है, ये गिवन है, तो आप इसको कैसे लिखते हैं, फर्स्ट टर्म तो 4 हो गया, सेकंड टर्म क्या हो जाएगा 4 + 3 7 हो जाएगा भैया, थर्ड टर्म कैसे आता, ए प्लस, मैंने क्या लिखा है, ए प्लस 2d, क्यों लिखा है, क्योंकि भैया फर्स्ट टर्म क्या है भैया 4 के बराबर, 2d लिखने का मतलब क्या, 2 इंटू आपका 3, कॉमन डिफरेंस तो 3 है ना भैया, तो क्या आ जाता भैया 4, ठीक है, प्लस का आपका 6, तो कितना आ जाएगा 10 के बराबर। देखो थर्ड टर्म आ गया, फोर्थ टर्म आपका इतना आ जाएगा 6, ये वाला इतना आ जाएगा, क्यों आ रहा है ये भी समझो क्यों आ रहा है ये भी समझो, जरा ध्यान से समझो क्यों आ रहा है ऐसा। भैया आपको ये डाउट हो रहा होगा कि सर फर्स्ट टर्म ये रहा, सेकंड टर्म क्या आ गया ए प्लस डी, तो सर ये वाला जो आपका थर्ड टर्म होगा वो क्या होना चाहिए, ए प्लस, फिर से डी आना चाहिए ना, ए प्लस डी आना चाहिए, क्यों आना चाहिए भैया, क्यों आना चाहिए ए प्लस डी, भैया आप फर्स्ट टर्म से फिर इसका प्रीसीडिंग देख रहे हो, लेकिन अपने को एपी क्या होता है कि जो टर्म आप पकड़ रहे हो उसका प्रीसीडिंग डिफरेंस कॉमन कांस्टेंट होना चाहिए। तो अगर मान लो कि यहां पे भी ए प्लस डी करते आप, तो ये भी 7, ये भी 7 हो जाता, तो ये टर्म और ये टर्म का प्रीसीडेंट डिफरेंस तो 0 हो जाता, तो ये तो सीरीज ही नहीं बनता ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। तो इसलिए भैया अगर कोई भी एपी का अगर फर्स्ट टर्म ए है, फर्स्ट टर्म ए है और भैया कॉमन डिफरेंस डी है, तो उसका वो एपी क्या हो जाएगा, ए प्लस डी, सेकंड टर्म क्या हो जाएगा ए प्लस डी, थर्ड टर्म क्या हो जाएगा ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा ए प्लस 3d, फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा ए प्लस 3d, फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा ए प्लस 4d, सिक्स टर्म क्या हो जाएगा ए प्लस 5d, सेवन टर्म क्या होगा ए प्लस 6d। तो ये देखो इस पैटर्न को फॉलो करो, ये सारा सीरीज आपका अपने आप आ जाएगा,
ठीक है। अगर मान लो इसको मिटा भी देता हूं, ये अपने को गिवन नहीं है, तो फर्स्ट टर्म इसका क्या हो जाएगा भैया, देखो फर्स्ट टर्म 4 आ गया। सेकंड टर्म क्या बोला है, a प्लस डी यानी 4 प्लस 3 7 के बराबर। थर्ड टर्म क्या बोला है, a प्लस 2d यानी 4 प्लस 2 इंटू 3 करोगे तो 6, तो 6 प्लस 4 आपका 10 के बराबर। फोर्थ टर्म क्या बोला, a प्लस 3d यानी a 4 और आपका 3 इंटू 3 कॉमन डिफरेंस 3 है, तो 3 इंटू 3 9, 9 प्लस 4 आपका आ जाएगा 13 के बराबर। ऐसे ही 16, ऐसे ही करते जाओगे, आपका अपने आप आ जाते जाएगा। ठीक है, तो कोई भी अगर आपको एपी का अगर फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड टर्म और कॉमन डिफरेंस अगर डी है, तो आप वो एपी इस फॉर्म में आप इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये फॉर्म आता कहां से, ये समझना, ये फॉर्म आता कहां से, वही जनरल टर्म से। प्रूफ कैसे होगा, अगर मान लो आप बोल रहे हो जनरल टर्म क्या होता है, आप समझना, पहले जनरल टर्म समझ लो क्या होता है। व्हाट इज जनरल, वैसे बहुत बार समझा चुका हूं जनरल टर्म क्या होता है। जनरल टर्म क्या होता है, जनरल टर्म क्या होता है, कोई भी अगर आपको एक सीरीज गिवन है, उसका फादर होता है, उसके पापा होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि पापा, कहने का मतलब यह है कि उसी में से सारे टर्म निकल के आते हैं। तो मैं, अगर आप बोल रहे हो कि tn इज इक्वल टू, अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू का आपका d, ये जनरल टर्म है किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, ये क्या है, जनरल टर्म है। तो भैया अगर अपने को उस एपी का अगर ए पता है, डी पता है, तो अगर मैं रखूं तो ये सारे यही टर्म बनना चाहिए, तो हो जाएगा प्रूफ। हाँ बिल्कुल हो जाएगा सर। तो यहां पे मान लो मेरे को फर्स्ट टर्म चाहिए, फर्स्ट टर्म यानी T1, n की वैल्यू आप बोल रहे हो 1 चाहिए, T1 चाहिए अपने को, फर्स्ट टर्म चाहिए। तो क्या हो जाएगा भैया, फर्स्ट टर्म आपको ए ही गिवन है, तो ए लिख दिया, प्लस n क्या हो जाएगा आपका 1, माइनस का आपका 1 इंटू का आपका d, तो 1 माइनस 1 0, तो T1 यहां से क्या आ जाएगा आपका a के बराबर। T1 की वैल्यू क्या की, फर्स्ट टर्म, देखो T1 कहने का मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी, है ना। टर्म नंबर n की वैल्यू क्या होती थी, n क्या है यहाँ पे, टर्म है, n क्या है यहाँ पे, टर्म है। तो अपने को कौन सा चाहिए, टर्म, फर्स्ट टर्म चाहिए, तो T1 की वैल्यू चाहिए। तो भैया यहाँ पे फर्स्ट टर्म तो पहले से ही इस एपी का क्या गिवन है, देख लो यहाँ पे फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी क्या गिवन है, ए के बराबर कॉमन डिफरेंस डी के बराबर गिवन है, ए और डी में गिवन है। तो मैंने फर्स्ट टर्म की जगह क्या रख दिया, ए, एन की वैल्यू 1, पहला वाला टर्म चाहिए तो एन की वैल्यू 1, माइनस का आपका 1 फॉर्मूले का है, इंटू का डी यानी आपका कॉमन डिफरेंस है तो डी, तो 0 इंटू डी आपका 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से T1 की वैल्यू देखो क्या आ गई, ए के बराबर। ऐसे ही अगर आप T2 की वैल्यू निकालोगे जनरल टर्म में रख के, तो T2 क्या आ जाएगा भैया, T2 यानी सेकंड टर्म, तो ये क्या हो जाएगा भैया, ए क्या है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म, तो ए तो ए के बराबर ही गिवन है, प्लस सेकंड टर्म चाहिए यानी एन की वैल्यू 2, माइनस का आपका 1 इंटू का आपका डी, तो यहां से T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया, देखो ए प्लस डी के बराबर, बोलो हाँ या ना। यही आया था वहां पे भी देख लो, यही आया था यहां पे भी देख लो, ए प्लस डी। ऐसे ही थर्ड टर्म जब निकालोगे आप T3 की वैल्यू, T3 की वैल्यू जब निकालोगे तो T3 क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म तो ए के बराबर ही गिवन है, प्लस एन की वैल्यू 3 माइनस का आपका 1 इंटू का आपका डी, तो यहां से T3 यानी थर्ड टर्म ऑफ द एपी क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा आपका ए प्लस आपका 2d के बराबर, बोलो हाँ या ना। ठीक है, ऐसे आप फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म ऐसे निकालते जाओगे, लेकिन आपने को निकालना क्या है, nth टर्म, अपने क्या निकालना है, nth टर्म ऑफ द एपी, nth टर्म ऑफ द एपी। तो nth टर्म क्या हो जाएगा जरा समझना, nth टर्म जब आप निकालोगे तो Tn, nth टर्म चाहिए तो n की जगह क्या है भैया, n की बने तो Tn इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी ए के बराबर, प्लस एन, कौन सा टर्म निकालना है, एन टर्म, तो एन लिख दिया, माइनस का आपका 1 कॉमन डिफरेंस डी के बराबर। तो इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, या तो जनरल टर्म ऑफ द एपी बोलो या फिर आप बोल दो nth टर्म ऑफ द एपी। तो यहां से आपको जनरल टर्म ऑफ द एपी बोलो या फिर nth टर्म ऑफ द एपी क्या हो गया, Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का आपका डी। ये कहां से आया वो आपको अभी मैं दिखाया, और इसका प्रूफ कहां है, ये रहा। जब मैं T1 निकाला तो अपने आप इसके बराबर आ रहा है, T2 निकाला इसके बराबर आ रहा है, T3 निकाला इससे तो इसके बराबर, T4 निकाला तो इसके बराबर आ रहा है, T5 निकाला इसके बराबर, यानी सारे टर्म यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, यानी सर इसका ये जनरल टर्म है, यही इसका जनरल टर्म है। ठीक है, सारे चीज यहीं से निकल के आ रहे हैं जब n की वैल्यू आप 1 2 3 4 5 6 ऐसे पुट कर रहे हो, है ना। तो ये मेरे को एक रूल दे दिया गया और ऑर्डर क्या दिया गया कि n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे मैं पुट करते जाऊंगा तो अपने आप मेरे को वो एपी मिलता जाएगा जिसका कॉमन डिफरेंस डी है एंड फर्स्ट टर्म आपका ए है। तो इसी को अपन बोलते हैं क्या, nth टर्म ऑफ द एपी, या फिर बोल दो जनरल टर्म ऑफ द एपी।
जनरल टर्म ऑफ द एपी, और इसी से सारे आपके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं एपी के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। ये और भी अच्छे से क्लियर होगा जब लास्ट टर्म वाला सीरीज चलेगा, तब थोड़ा सा ये आपको अटपटा अभी भी लग रहा होगा, लेकिन आई होप सो 80% आपका क्लियर हो गया, 20% लास्ट में क्लियर होगा। क्यों? क्योंकि जब लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला पढ़ेंगे तब अच्छे से और समझ में आएगा और अच्छे से क्लियरफाई होगा कि भैया स्टेप वाइज जो सीडी वाली बार कहानी बताई थी वो भी आपको बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक भी आपको दूंगा कि कब आपको टीएन गिवन है, कब आपका एन गिवन है। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये समझ में आया कि ये nth टर्म कहां से आता है ना, या फिर बोल दो तो जनरल टर्म कहां से आता है किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चंस भी देखेंगे अपन। तो क्या होता है टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी के बराबर। इस पे जरा आइए एक दो क्वेश्चंस भी लगा लेते हैं, है ना, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आपको कि कैसे यूज करते हैं इस फॉर्मूले को। ठीक है, कैसे यूज करते हैं बोला इस फॉर्मूले को। तो क्वेश्चन ऑन एपी है ना, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि फाइंड द nth टर्म। लो पहले ही nth टर्म पूछ दिया। फाइंड द nth टर्म ऑफ द टर्म एंड द 16th टर्म ऑफ द एपी 3, 5, 7, 9, 11, डैट डैट डैश। इस एपी का आपको nth टर्म निकालना है पहली बार, और दूसरी का आपको क्या निकालना है 16th टर्म निकालना है। तो कोई भी एपी का अगर कोई भी टर्म निकालना है तो पहले तो आप फर्स्ट टर्म निकाल लो और उसका कॉमन डिफरेंस निकाल लो, दो चीजें निकाल के रखो और फॉर्मूले में पुट कर दो। ठीक है, और फॉर्मूले में आप पुट कर दो। तो अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा nth टर्म का, क्या पढ़ा, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू का आपका डी के बराबर। आपसे क्या पूछा गया है nth टर्म ऑफ द एपी। किस एपी का, पहले एपी क्या गिवन है वो देख लो। एपी गिवन है सर 3, 5 है ना, 3, 5, 7, 9, 11 डैट डैट ऐसे चलता गया। तो इस एपी का अगर मैं फर्स्ट टर्म पूछूं, ए की वैल्यू क्या है 3 के बराबर, डी क्या है भैया कॉमन डिफरेंस 5 माइनस 3 कर दो आपका आ जाएगा 2 के बराबर। तो आपका इसका nth टर्म आपसे पूछा गया है ना, तो टी एन आपसे पूछा गया nth टर्म है ना, टी nth। तो क्या हो जाएगा भैया टी nth ए टी एन क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, फिर से लिख दूं क्या, टी एन इज इक्वल टू आपका होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू का आपका डी के बराबर। तो टी nth पूछा यानी टी nth लिख दो इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है भैया 3 के बराबर, प्लस एन की nth पूछा है तो एन की जगह एन ही है, एन माइनस आपका 1 इंटू का डी कॉमन डिफरेंस 2 के बराबर। अब इसको थोड़ा सा ओपन कर दो तो टी nth यहां से कितना आ जाएगा भैया, देखो टी nth आपका आ जाएगा 3 प्लस का आपका 2n माइनस का आपका 2। तो टी nth यहां से कितना आएगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए यहां पे 3 माइनस का 2 आपका 1 प्लस 2n। तो यहां से टी nth कितना आ गया भैया, जनरल nth टर्म ऑफ द एपी कितना आ गया, nth टर्म ऑफ द एपी कितना आ गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का टी nth कितना आ गया 2n प्लस 1 के बराबर। ये हो गया भैया nth टर्म ऑफ द एपी, ये हो गया आपका nth टर्म ऑफ द एपी। अब यहां पे n की वैल्यू आप 1 से 1 पुट करते जाइए n की वैल्यू आप क्या कीजिए 1 पुट कर दीजिए, तो देखिए ये सारा सीरीज बन जाएगा। n की वैल्यू जब 1 पुट करेंगे तो nth टर्म क्या आएगा भैया 2n प्लस आया ना, 2n प्लस 1। तो यहां पे जब पुट करोगे n इज इक्वल टू 1 तो भैया 2 इंटू 1 है ना, और प्लस 1 तो ये आ जाएगा 3 के बराबर। जब 2 पुट करोगे तो 4 प्लस 1 आपका 5 के बराबर, जब 3 पुट करोगे तो 7 के बराबर। तो nth टर्म निकालने का मतलब है कि इस एपी का ये क्या है, जनरल टर्म है। जब n की वैल्यू आप 1 से पुट करते हुए चल जाओ सारे टर्म अपने आप आपको मिलते हुए चल जाएंगे। ठीक है, तो ये है आपका nth टर्म निकालने का फायदा और ये है आपका जनरल टर्म कहने का फायदा। ठीक है, तो आई होप सो आपको क्लियर हुआ। दूसरा आपसे क्या पूछेगा, पूछा था 16 टर्म यानी T16 आपसे पूछा गया था, T16 आपसे पूछा गया था। और भैया T16 का फॉर्मूला वही हो जाएगा टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए क्या है यहाँ पे 3 के बराबर, प्लस आपसे एन की वैल्यू कितना दिया गया है 16 माइनस का आपका 1 इंटू डी कितना दिया गया है 2 के बराबर, है ना। तो T16 यहां से कितना आ जाएगा भैया सर 3 प्लस का आपका ये आ जाएगा 15 इंटू का आपका 2, है ना। तो T16 यहां से कितना आ गया माय डियर स्टूडेंट 3 प्लस का आपका 30, है ना। तो T16 आपका कितना आ गया यहाँ पे, T16 आपका आ जाएगा 33 के बराबर। यानी जो 16वें टर्म पे जो नंबर आएगा इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे वो क्या आएगा 33 आएगा। अब ऐसे मैं पूछ रहा था बताओ 16 टर्म पे क्या आएगा, तो आप बोलते हैं पता नहीं सर क्या आएगा। वही हो गया, वही होता ना, कॉपी खरीद के लाओ 400 रुपए का, उसमें एक एक करके सॉल्व करो, है ना।
तो ये है आपका जनरल टर्म जानने का फायदा और उसका प्रूफ। तो आई होप सो आपको काफी पसंद आया ये लेक्चर। अगर वीडियो पसंद आता तो लाइक करो, शेयर करो एंड जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में इस बात को फैलाओ। नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्वेश्चंस प्रैक्टिस ही करने वाले हैं इस पे, पूरे टीएन पे, और बहुत मजा आएगा आपको, है ना। पूरा अर्थमेटिक सीरीज मेरे को लग रहा है कल या परसों में खत्म हो जाएगा, है ना। परसों हाँ 2-3 और लगेंगे। वेडनेसडे तो मैक्सिमम मान के चलो, वेडनेसडे के बाद आपका ये आपका अर्थमेटिक खत्म। फिर उसी वीक में अपन एक और चैप्टर को डील करेंगे, है ना। तो आई होप सो ज्यादा से ज्यादा अगर खींच के चलेगा तो बिफोर 20 जनवरी अपन टर्म 2 का पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। उसके बाद से जैसे हमारे एचओडी सर बोलेंगे क्रैश कोर्स या फिर जो भी लॉन्च करने वाले हैं उसके हिसाब से हम आएंगे, है ना, आपके सामने। तो आई होप सो आप काफी इंजॉय कर रहे हैं मैथमेटिक्स को, है ना, और मैं भी काफी इंजॉय कर रहा हूँ आपको पढ़ा के। तो चलो मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, है ना। और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो कोविड का जो संक्रमण है वो और भी आतंक मचाया हुआ है अपने देश में, तो प्लीज घर में ही रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना जाएं, कहीं घूमे फिरे ना, बाहर के खाना ना खाएं, घर पे ही जो मिल रहा है वो खाना खाएं, है ना। टाइम आएगा जब फिर से बाहर घूमने वाले हैं अपन, है ना। तो अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल, टेक केयर।